welcome you all in the 8th session of Python training program. So, till last lecture हम लोगों ने पढ़ा था कि boolean values क्या क्या होते हैं, if स्टेटमेंट, else स्टेटमेंट, elif स्टेटमेंट ये क्या होता है एंड उसके अलावा हमने ये स्टडी किया था कि इफ स्टेटमेंट के साथ जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं एंड और उसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हमने नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का एग्जांपल देखा था एंड उसके अलावा हमने पास स्टेटमेंट के बारे में सीखा था कि पास स्टेटमेंट क्या होता है। उसके अलावा हमने बूल वैल्यूज़ के साथ कुछ एग्जांपल देखे थे एंड जितने भी वैल्यूज़ एंड वेरिएबल्स होते हैं उनको इवेल्युएट करके बूल फंक्शन का यूज़ किए थे। अब आज हम लोग देखने वाले हैं पाइथन में दो टाइप्स के प्रिमिटिव लूप कमांड्स होते हैं। तो पाइथन में जो दो प्रिमिटिव लूप कमांड्स होते हैं वो होते हैं, एक होता है व्हाइल लूप और दूसरा होता है फॉर लूप। तो सबसे पहले व्हाइल लूप के बारे में सीखते हैं कि व्हाइल लूप होता क्या है और हम उसका एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं। तो एक बेसिक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लो जैसा कि मैंने यहाँ पे जो पहला एग्जाम्पल लिया है, पहला एग्जाम्पल आप लोग को नज़र आ रहा होगा। पहले एग्जाम्पल पे मैंने एक आई नाम का वेरिएबल असाइन किया जिसमें इनिशियल वैल्यू डाला 1। उसके बाद मैंने एक व्हाइल लूप लिया जिसमें मैंने कंडीशन डाला i इज़ लेस देन 6। जैसे कि मैंने बताया था कोई भी लूप्स जो होते हैं वो पाइथन में कोलन के साथ एंड किए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोलन के साथ उसे एंड किया। उसके बाद हमने एक प्रिंट कमांड यूज़ किया, प्रिंट आई। मैं चाहती हूँ जो भी आई का वैल्यू रहेगा वो मुझे आउटपुट में मिले, इसलिए हमने प्रिंट आई यहाँ पे कमांड दिया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर आई का इंक्रीमेंट किया। तो आई प्लस इज इक्वल टू 1 का ये मतलब है कि जितनी बार वो लूप चलेगा उतनी बार आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो जब हम इसे रन करके देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 2 3 4 5। जब तक आई का वैल्यू 6 से छोटा रहा तब तक वो लूप वर्क किया और जैसे ही वो 6 के बराबर आया वो लूप से बाहर आ गया। इस तरीके से व्हाइल लूप वर्क करता है। अब हम लोग देखेंगे कि ब्रेक स्टेटमेंट जो हमने कल देखा था इफ के साथ और दूसरे चीज़ों के साथ, वो व्हाइल के साथ कैसे काम करता है। तो सेम एग्जांपल हम लोग लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कंडीशन डाल रहे हैं इफ आई इज इक्वल टू 3 कोलन ब्रेक, और उसके बाद हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं आई का। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, जैसे ही आई की वैल्यू 3 होगी उसके बाद वो लूप को कंटिन्यू चलने नहीं देगा, इसीलिए हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आया ओनली 1 2 3। तो ब्रेक स्टेटमेंट यही करता है, जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट आता है हमारा जो लूप होता है वो तुरंत वहाँ पे ब्रेक हो जाता है, मतलब टूट जाता है। अब हम लोग देखेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है। तो व्हाइल के साथ अगर हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट डालते हैं तो हम लोग सेम एग्जांपल ले रहे हैं, सिर्फ ब्रेक की जगह हम लोग कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद प्रिंट कमांड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें फ़र्क ये पड़ रहा है कि जब हम लोग प्रिंट कमांड यूज़ कर रहे हैं कंटिन्यू के बाद, तो हमें वहाँ पे, क्योंकि हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट डाला था आई इज इक्वल टू 3 के कंडीशन पे, तो आई इज इक्वल टू 3 का कंडीशन बस हमें प्रिंट होकर नहीं मिलेगा, बाकी सारे जो वैल्यूज़ हैं आई लेस देन 6 के कंडीशन में वो सभी लूप में जाएंगे एंड 1 2 4 5 6 हमें प्रिंट होकर मिलेगा। उसके बाद हम लोग व्हाइल के साथ एल्स को कैसे फिट करते हैं ये देखते हैं। तो मैंने सेम एग्जांपल लिया है, बस मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जहाँ पे हमने प्रिंट स्टेटमेंट के बाद आई का इंक्रीमेंट किया, अब हमने ये कंडीशन लिया कि मान लो आई जैसे ही 6 पहुँचता है तब वो क्या जाएगा, एल्स की कंडीशन पे जाएगा, क्योंकि तब वो व्हाइल लूप को फॉलो नहीं कर पाएगा, व्हाइल लूप की कंडीशन को कंसिडर नहीं कर पाएगा। तो एल्स कंडीशन पे हमने प्रिंट कमांड डाला, प्रिंट कमांड में हमने लिखा आई इज नो लॉन्गर लेस देन 6। इसका मतलब हुआ आई अब 6 से बड़ा नहीं है, 6 से छोटा नहीं है, अब 6 के बराबर आ गया है इसका मतलब। तो उसके बाद हमारे जब हमने इसे रन किया तो हमारे पास आउटपुट में आया 1 2 3 4 5 प्रिंट में। उसके बाद फिर उसने एल्स कमांड को प्रिंट किया, आई इज नो लॉन्गर लेस देन 6। तो ये तो हो गया पहला प्रिमिटिव लूप कमांड जो पाइथन में हम देखा। अब हम लोग, जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि पाइथन में दो टाइप्स के प्रिमिटिव लूप कमांड होते हैं, तो अब हम लोग देखेंगे सेकेंड टाइप ऑफ लूप कमांड जो होता है फॉर। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, फ्रूट्स नाम का एक लिस्ट मैंने डिफाइन किया जिसके अंदर मैंने 3 आइटम्स डाले, एप्पल, बनाना एंड चेरी, एंड मैंने फॉर लूप को यहाँ पे इस्तेमाल करके जितने भी हमारे यहाँ पे फ्रूट्स के अंदर के आइटम्स है उसको प्रिंट कराना चाहा। तो फॉर एक्स इन फ्रूट्स कोलन, जैसे कि मैं बताया था जो भी लूप्स होते हैं वो कोलन के साथ एंड होते हैं, और उसके बाद हमने प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ किया, प्रिंट कमांड के साथ एक्स डाला। हम लोग यहाँ पे एक ही चीज़ और कर सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर इस एक्स को चेंज करके फ्रूट्स डाल दें तो वो क्या करेगा, यहाँ पर देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर
इन सेव कमांड को एक्स की जगह हम लोग यहाँ पे फ्रूट्स डाल दें, तो फ्रूट्स डालने पे हमारा जब ये कमांड रीड करेगा तो वो प्रिंट में जितनी बार एक्स लूप में जाएगा, फॉर लूप जितनी बार यूज होगा उतनी बार वो कंप्लीट जो फ्रूट का हमारे पास लिस्ट हमने क्रिएट किया था वो कंप्लीट उतनी बार हमें उस फ्रूट के लिस्ट को देगा। लेकिन जब हमने प्रिंट कमांड में एक्स डाला तो जो आइटम्स हैं जो एक्स कंसीडर कर रहा है अपने आप में, उसको उसने आउटपुट के फॉर्म में दिया। तो इसीलिए हम लोग प्रिंट फंक्शन के अंदर क्या यूज करते हैं, प्रिंट कमांड के साथ हम लोग क्या डालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद मैंने एक बेसिक स्ट्रिंग के साथ कुछ खेल किया फॉर लूप में ही। तो मैंने एक स्ट्रिंग लिया बनाना नाम से। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि मेरा जो प्रिंट मैं जो स्ट्रिंग का थर्ड इंडेक्स है जो कि ए है यहाँ पर, इसका मतलब फोर्थ हमारा अल्फ़ाबेट, वो प्रिंट हो। तो मैंने एक प्रिंट कमांड डाला, उसके अंदर ही स्ट्रिंग फंक्शन में इंडेक्सिंग कर दी 3 के नाम से। तो ये हमारा प्रिंट कमांड क्या करेगा, तो हमें थर्ड इंडेक्स जो स्ट्रिंग के अंदर है बनाना के में है उसको वो प्रिंट करके देगा जो कि ए है। और उसके बाद फिर मैंने एक बेसिक लाइन चाहिए, डेस चाहा, ताकि मैं अंतर बता सकूं हमारे लूप और हमारे स्ट्रिंग के प्रिंट आउट में। तो मैंने प्रिंट कर दिया सिंपल डैश। इसको हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे डैश और डालना चाहूँ तो उसके बाद दोबारा मैं अगर प्रिंट करूँ तो डैश यहाँ पे बढ़ गया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद मैंने उसी बनाना नाम के स्ट्रिंग में फॉर लूप इस्तेमाल किया और जितने भी उस बनाना नाम के स्ट्रिंग में जितने भी आइटम्स हैं उन सभी को मैं अपने प्रिंट कराना चाहा तो अगेन मैंने प्रिंट कमांड में एक्स डाला। तो जितने भी बनाना के अंदर अल्फाबेट्स हैं वो सभी अल्टरनेट आपस में प्रिंट होकर अलग अलग सेपरेटली हमारे पास आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहा है BANE सब कोई अलग अलग लाइन पे प्रिंट होकर हमारे पास आउटपुट में आ गए। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ब्रेक फॉर लूप के साथ कैसे काम करता है। तो मैंने सेम एग्जांपल लिया। सेम एग्जांपल में हमने सबसे पहले तो फ्रूट्स को फॉर लूप में डाला और फॉर लूप के बाद फिर प्रिंट स्टेटमेंट डाला। लेकिन वहाँ पे मैं ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करना चाहती हूँ तो अगेन हम लोग एक कंडीशन देंगे ब्रेक स्टेटमेंट के लिए। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन दिया कि जैसे ही एक्स का वैल्यू बनाना होगा वो क्या करेगा, लूप को ब्रेक कर देगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमने ब्रेक स्टेटमेंट कहाँ पे यूज़ किया है, प्रिंट फंक्शन के बाद यूज़ किया है, इसलिए हमारा जो बनाना है वो आउटपुट में आएगा। क्योंकि उसके पहले ही फॉर लूप के में जब वो बनाना के फॉर्मेट में गया था एक्स का वैल्यू, तो प्रिंट फंक्शन को उसने पहले रीड किया और बनाना को आउटपुट में दे दिया और उसके बाद इफ का कंडीशन रीड करके लूप को ब्रेक किया। लेकिन अगर यहीं पर हम लोग इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं और इस ब्रेक कमांड में ब्रेक के बाद अगर प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं तब ये एप्पल को प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि प्रिंट फंक्शन के जस्ट पहले हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया है। तो लूप ऑलरेडी ब्रेक हो गया है, इसलिए प्रिंट फंक्शन अब जाएगा ही नहीं बनाना के लिए। इसीलिए सिर्फ एप्पल प्रिंट होगा, बनाना प्रिंट नहीं होगा। अब यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, सेम जो ब्रेक स्टेटमेंट है उसकी बजाय कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट जो लूप है उसको तो कंटिन्यू करने देगा, लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट के कारण क्या होगा, बनाना जैसे ही आएगा तो इफ के कंडीशन के कारण वो प्रिंट स्टेटमेंट में जाने के बजाय वो कंटिन्यू स्टेटमेंट को पहले फॉलो करेगा और कंटिन्यू कर लूप को कर देगा और प्रिंट कमांड जो है हमारा वो बनाना को प्रिंट नहीं करेगा। इसलिए हमारे पास इस जो ये थर्ड हमने एग्जाम्पल देखा फ्रूट लिस्ट का, इसमें हमारे पास सिर्फ हमारा आउटपुट आया एप्पल एंड चेरी। अब हम लोग देखते हैं रेंज फंक्शन क्या होता है और रेंज फंक्शन को हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक रेंज फंक्शन लेते हैं। तो मैंने इसमें फॉर लूप इस्तेमाल किया है। फॉर लूप में मैंने एक्स का वैल्यू रेंज में लिया है 20। तो जैसे कि मैंने बताया था, रेंज हम लोग जितना भी लेते हैं उससे हमेशा हमें आउटपुट में एक कम मिलता है। तो जब मैंने रेंज 20 लिया तो मुझे आउटपुट में 0 से 19 मिला। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे रेंज यहाँ पे मैं लेती हूँ 10 तो मुझको यहाँ पे मिलेगा 0 से 9। अगर मैं यहाँ पे रेंज लेती हूँ 13 तो मुझको मिलेगा 0 से 12। इसी तरीके से हमारा रेंज फंक्शन क्या करता है कि जो भी हम लोग उसको फाइनल वैल्यू देते हैं उससे हमेशा वो हमें एक कम करके देता है। ये तो हो गया बेसिक रेंज फंक्शन की बात। अब हम लोग एक इनिशियलाइज वैल्यू और एक फाइनल वैल्यू रेंज फंक्शन में दोनों डालकर देखते हैं, क्योंकि रेंज फंक्शन कई तरीके से वर्क करता है, कई फॉर्मेट्स में वर्क करता है। तो हम लोग अपना अगला एग्जाम्पल लेते हैं जिसपे मैंने एक फॉर लूप अगेन यूज किया है, फॉर एक्स इन रेंज 2,6। तो इसका मतलब ये है कि हमारा 2 से इनिशियलाइज होके वो 6 तक जाएगा। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, जैसे कि मैंने 2 से 6 को जब प्रिंट करा तो हमारे पास आउटपुट में आया 2, 3, 4, 5। इसका मतलब रेंज फंक्शन का जो फाइनल वैल्यू होता है वो कभी प्रिंट नहीं होता है, उससे हमेशा एक कम होता है। जैसे कि मान लो मैं इसको 11 कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2 से 10 तक मिलेगा। इसी तरीके से हम अब ये देखेंगे कि रेंज फंक्शन में हम लोग और किस फॉर्मेट में इस्तेमाल करते हैं, गैप्स कैसे डालते हैं।
तो रेंज फंक्शन पे यहाँ पे मैंने गेप यूज़ किया है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया है x फॉर x इन रेंज 2,30,2। तो ये 2 जो है वो इनिशियल वैल्यू है, 30 यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू है, और 2 हमारा है गेप्स। तो इसीलिए यहाँ पे हमने जब इसे प्रिंट कराया x को, तब हमें आउटपुट में आया 2, 4, 6, 8। इन सभी के बीच में गेप्स कितना है, 2 का गेप है। इसीलिए हमने जो गेप डाला है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे कि अगर मैं मान लो गेप को यहाँ पे चेंज कर दूँ और गेप को मैं यहाँ पे 3 कर दूँ, तो उसके बाद मुझको सारे गेप जो मिलेंगे वो 3 के रेंज में मिलेंगे। जैसे कि मैं उसके बाद मुझे गेप मिला 2, 5, 8, 11, 14, इन सभी के बीच में 3 का गेप्स है। और अगेन ये कहाँ तक गया, 29 तक गया। 29 तक इसलिए गया क्योंकि 30 प्रिंट हो नहीं सकता था। जब मैंने यहाँ पे 2 का गेप डाला था, जो हमने जस्ट इसके पहले एग्जाम्पल देखा, तो उसमें ये 28 तक गया था, क्योंकि 28 के बाद अगला वैल्यू 2 का अगर गेप देंगे तो 30 होता है, और 30 हमारा फाइनल वैल्यू है, तो फाइनल वैल्यू रेंज में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं इटरेशन का किसी भी सीक्वेंस में। तो उसके लिए मैं नेम्स नाम का एक लिस्ट यहाँ पे लूंगी, जिसके अंदर मैं राम, श्याम, मोहन, सीता, सैम और हैरी नाम के 6 नेम्स के आइटम्स को पुट की हूँ। और अब मुझे क्या करना है, मैं एक नया फंक्शन यहाँ पे बता रही हूँ। इस फंक्शन का हमने अपने पुराने सेशन में भी यूज़ किया है, लेकिन तब भी मैं इसका इस्तेमाल यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग को रिवाइज हो और बहुत अच्छे से याद हो जाए। लेंथ फंक्शन के बारे में अब हम लोग देखते हैं। लेंथ फंक्शन क्या करता है, हमारा जो भी लिस्ट हमने इनपुट में दिया है, उस लिस्ट का अगर हम लोग को लेंथ जानना है, तो लेंथ फंक्शन यूज करके हम लोग उसका लेंथ जान सकते हैं। हम लोग ये जान सकते हैं कि उस लिस्ट के अंदर कितने आइटम्स मौजूद हैं। तो जैसे ही मैंने प्रिंट कमांड के अंदर लेंथ फंक्शन लिखा, तो लेंथ फंक्शन क्या किया, लेंथ फंक्शन ने हमें ये बता दिया कि नेम्स के अंदर कितने हैं, टोटल 6 आइटम्स अवेलेबल हैं। अगर हम इसको एक बढ़ा देते हैं, हैरी के बाद मैं यहाँ पे कुछ भी और नाम इंक्लूड कर देती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे यश इंक्लूड कर देती हूँ। तो अब मैं अगर इसे रन कराऊं तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, आउटपुट 7 मिलेगा, क्योंकि हमने क्या किया, नेम्स नाम का जो लिस्ट था उसमें हमने एक आइटम और इंक्रीज कर दिया। तो जैसे ही हमने आइटम इंक्रीज किया, जो नेम्स नाम का लिस्ट था उसका लेंथ इंक्रीज हो गया। अब हम इसी में एक फॉर लूप देखेंगे, इसी तरीके से हम लोग इटरेशन कैसे होता है ये समझेंगे। तो इसमें जब हमने फॉर लूप डाला, तो मैं उसमें चाहती हूँ कि जो लेंथ फंक्शन है, तो लेंथ फंक्शन का यूज करके हम लोग फॉर लूप में डालें। तो मैंने रेंज में सबसे पहले एक इनिशियल वैल्यू डाला 1। तो ये 1 वैल्यू क्या है, ये हम लोग यहाँ पे एज अ इंडेक्स लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो फाइनल वैल्यू डाला है वो क्या डाला है, लेंथ नेम्स। तो लेंथ नेम्स टोटल है 7, और उसके बाद फिर मेरे पास नेम्स जो है वो क्या है, लिस्ट के फॉर्मेट में। तो जब हम लोग इसे एज अ लेन नेम्स की तरह फाइनल वैल्यू डालेंगे रेंज में, तो वो क्या करेगा, वो लिस्ट को इनिशियलाइज करेगा अपने आप में, और वो सारा कुछ किससे कंपेयर करेगा, लिस्ट से कंपेयर करेगा। उसके बाद मैंने गेप में डाला है 2। तो अब हम जब इसे प्रिंट करेंगे तो ये हम लोग को क्या देगा, ये हम लोगों को, उसके बाद हमने प्रिंट फॉर्मेट क्या लिखा है, प्रिंट फॉर्मेट में हमने लिखा है आई कॉमा नेम्स आई। इसका क्या मतलब है, आई यहाँ पे एज ए इंडेक्स वर्क कर रहा है, जो भी नेम्स है उसका इंडेक्स, और जो नेम्स है वो यहाँ पे प्रिंट कर रहा है नेम्स आई। जो नेम्स के अंदर के आइटम्स हैं उस पर्टिकुलर इंडेक्स में, आई में, उसकी तरह वर्क कर रहा है। तो जैसे ही मैंने इसे रन कराया, मुझे क्या मिला, सबसे पहले मैंने इनिशियलाइज किया था 1 से, तो इसीलिए मुझे सबसे पहले सिंटेक्स इंडेक्स 1 में क्या डाला था, श्याम डाला था, तो इंडेक्स 1 श्याम। उसके बाद फिर 2 का गैप, तो इंडेक्स 1 के बाद 2 का गैप आने पे इंडेक्स 3 आएगा, तो इंडेक्स 3 में क्या आया मेरे पास, सीता। और वैसे ही फिर 2 के गैप के बाद मुझे इंडेक्स 5 मिला, हैरी। अगर यहाँ पे मैं एक और ऐड कर दूं तो टोटल लेंथ उसका 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझको फिर अगला इंडेक्स मिल जाएगा 7। एक ट्राई करके देखते हैं। यस के बाद मैं कोई भी नाम और ऐड कर दूं, यस के बाद मैं आदि नाम मान लो और ऐड कर देती हूँ, तब इसका लेन हो जाएगा 8। और उसके बाद अगर मैं इस फॉर लूप को यूज करूंगी तो मुझको ये जो 8th आइटम जो है जिसका इंडेक्स 7 है, वो 2 के गैप में फिर से रिपीट हुआ, इसीलिए मुझको एक और आउटपुट मिला आदि के नाम से। इस तरीके से आज का क्लास हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने ये सीखा कि पाइथन में 2 तरीके के प्रिमिटिव लूप कमांड्स होते हैं, पहला होता है व्हाइल लूप और दूसरा होता है फॉर लूप। तो हमने ये सीखा कि व्हाइल लूप और फॉर लूप को हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसमें ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे पुट करते हैं। और उसके बाद फिर हमने सीखा
कि रेंज फंक्शन को हम लोग कैसे फॉर लूप के साथ इन्वॉल्व करके यूज करते हैं, रेंज फंक्शन को किन किन तरीकों से और किन किन फॉर्मेट्स में हम लोग यूज करते हैं। और उसके बाद हमने फाइनली एक एग्जांपल देखा जिसमें हमने इटरेशन ओवर अ सीक्वेंस मेथड फॉलो किया। सो आज के लिए बस यही तक गाइस, थैंक यू सो मच।